जय हिंद दोस्तों। आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर तगड़ा एक्शन होता है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। मामला चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ आपत्तिजनक विवादित टिप्पणी देने का आरोप है। तगड़ा एक्शन तो शुरू ही हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। उसके बाद पीए मर्डर केस मामले में सीबीआई की रेड को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है और उसके बाद टीएमसी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है, जिससे कि टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है इस गिरफ्तारी से। आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मिस्ट्री बनी हुई है और हर रोज जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और जिस तरीके से सीबीआई हर रोज सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आज जो कार्रवाई हुई है और आज जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, इसके तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में दिल्ली के स्वरूप नगर में सीबीआई की रेड हुई है। पंकज नाम के शख्स की तलाशी में छापेमारी हुई है और बड़ी खबर यह है कि पंकज जिसके घर पे छापेमारी हुई है, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच हो रही है और उस जांच से बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड तक भी पहुंचने की सुराग मिल सकती है। आपको बता दें दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि दिल्ली के स्पेशल सेल और सीबीआई की ज्वाइंट ऑपरेशन थी, जो कि दिल्ली में छापा मारा गया पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में। उसके बाद कई घंटे तक पंकज के ठिकानों पे छापेमारी चलती रही और जांच के दौरान कुछ अहम इनपुट मिले थे। उसी के आधार पे सीबीआई ने दिल्ली में ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से जो आरोपी है वो खौफ में है। हर रोज कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं और आपको बता दें कि आज एक और बड़ा एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया गया है, जो कि बरेली से गिरफ्तार हुआ राज सिंह, जिसकी मां जो है वो दावा कर रही थी कि जिस दिन पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म किया जाता है 10 बजे के बाद तो मेरा बेटा घर पे था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, ऐसा भी दावा किया गया। तो आज बड़ी खबर सामने यह आती है कि सीबीआई उत्तर प्रदेश के बलिया में परिवार से पूछताछ करने पहुंची है और वहां से लीड लेकर के हो सकता है एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसी बीच में और एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि सीबीआई चंद्रनाथ रथ, जहां पे उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया गया था, उसी क्राइम सीन का दौरा आज सीबीआई ने करी और 3D स्कैनर से डिजिटल नक्शा बनाया है, ताकि वहाँ पे जो भी घटना हुई है उसी के आधार पे कुछ सुराग मिल सके, जहाँ पे जो मेन सस्पेक्ट है वो कहाँ गया, किस तरह, उसके फुटप्रिंट, सबको सैंपल के तौर पे प्रयोग कर रही है सीबीआई। दावा किया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ऐसे बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। और ये भी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि चंद्रनाथ रथ को जो हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था, उसी मामले में भाजपा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है टीएमसी के ऊपर। कहा है कि ये जो शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को जो खत्म किया गया है, इसमें टीएमसी के गुंडों का हाथ है। फिलहाल अभी मामले की जांच सीबीआई कर रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे इसमें शामिल हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खत्म करने में टीएमसी सबसे ज्यादा आगे है, तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके पीए को खत्म करने के पीछे टीएमसी का हाथ कैसे नहीं होगा। ये दावा बीजेपी कर रही है, ये आरोप लगा रही है। अब ये तो जांच का विषय है और जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, इसमें हर रोज खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज डायमंड हार्बर में शुवेंदु अधिकारी पहुंचे हुए थे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने उसके पहली बार डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी के गढ़ में पहुंचे हुए थे और बहुत ही अलग अंदाज में आज उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी और बहुत बड़े बड़े दावे भी किए और एक्शन की भी बात करी। इधर डायमंड हार्बर में शुवेंदु अधिकारी, जिनको देखने के लिए लाखों से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच में बंगाल पुलिस फाल्टा में बड़ी सख्त कार्रवाई कर रही थी। दोस्तों, फाल्टा में 21 मई को पुनर्मतदान होने हैं और इसी बीच में जो शुवेंदु अधिकारी जी ने डायमंड हार्बर में बोला, इससे कहीं ना कहीं एक लिबरल, एक लेफ्ट सिस्टम जो वोटर्स को डराने और धमकाने का काम करते थे, उनके लिए एक बड़ा ही झटका साबित हो गया। अभी देखिए, एक बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आती है
कि शुवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से एक्शन में है और ममता दीदी के जो जहांगीर है उसका हिसाब जो है वो शुरू हो गया है। आईपीएस जिन्होंने जहांगीर को धमकी दी थी उसके घर पे जाकर के, जहांगीर खान को, टीएमसी के नेता को, तो फिर यही जहांगीर ने यह कहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। तो लोगों ने कहा कि पुष्पा तो तस्करी करता था, क्या ये जहांगीर खान भी तस्करी करता है? तो इस तरह की भी बयानबाजी चले। लेकिन आज फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का सबसे खास और सबसे करीबी सैदुल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आई और इस गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया, जिसकी फुटेज आप देखें सैदुल खान की, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बड़ा ही सोचनीय आरोप है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज यहाँ पे फाल्टा में जो पुनर्मतदान होने हैं उस पर जो बात कही शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि 21 मई को पुनर्मतदान होने फाल्टा में, आप लोग बड़ी मात्रा में जाकर के वोट दें। और बड़े ही अलग अंदाज में शुवेंदु अधिकारी जी बोलते हैं कि वो पुष्पा कहाँ गया, वो डाकू कहाँ गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट शुवेंदु अधिकारी जी ने दिए और बंगाल पुलिस को यह भी कहा कि आप लोग अब कागज और पेन लेकर के रहें। जो 5 साल 10 साल तक फाल्टा की जनता की मुसीबत समस्याएं को लेकर के जो एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, अब एफआईआर भी दर्ज होगा, अब गिरफ्तारी भी होगी। और यह भी कहा शुवेंदु अधिकारी जी ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से फाल्टा की जनता झूम गई। और एक और बड़ी बात दोस्तों ये कहा कि जो डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं उनका राजनीति करियर इसी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो जिस तरीके से टीएमसी की राजनीति करियर समाप्त हो गई है, आज ममता बनर्जी को यह बात कहनी पड़ रही है कि मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी। इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी के जितने भी पुराने साथी थे, जितने इनके चाहने वाले थे, इनके वोटर्स हों या फिर इनके कार्यकर्ता हों या फिर इनके नेता हों, सब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। इसीलिए तो आज ममता बनर्जी को यह बात कहनी पड़ रही है कि मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी। लेकिन दोस्तों, यहां पे आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार फाल्टा थाने की टीम ने देर रात छापेमारी करी, कार्रवाई करी और जांच अधिकारियों ने सईदुल खान, टीएमसी के नेता को, जहांगीर खान के करीबी को गिरफ्तार कर लिया। और इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो हत्या का प्रयास, राजनीति हिंसा फैलाने, इलाके में भय का माहौल बनाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीएमसी ने ऐसे ऐसे गुंडा लोगों को पाल रखा है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है कि सवाल का जवाब दे। क्या वोटर्स को डरा धमका करके ही इन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया? इस तरह की बातें भी करी जा रही है। आपको बता दें, ये भी बड़ी खबर है कि जो 21 मई को पुनर्मतदान होने हैं, पुनर्मतदान से पहले क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो तेजी में काम कर रही है। इसी बीच में आपको बताएं, ये भी बड़ी खबर कि हिंसा, अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी चेतावनी दी जा रही है। शुवेंदु अधिकारी जी ने भी ये चेतावनी दी। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं फाल्टा के, उन्होंने टीएमसी के गुंडों के ऊपर आरोप लगाया कि जो यहाँ पे टीएमसी के गुंडे हैं वो हमें तो वोट देने ही नहीं देते हैं, वो हमें धमकाते हैं, डराते हैं। और महिलाओं ने तो जहांगीर खान पर भी आरोप लगाए, बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि गांव में आकर के जान से मारने की धमकी जहांगीर खान देता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की धमकी देता है, हमें बचा लीजिए। मुख्यमंत्री जी से लोगों ने गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जी कहे कि जहांगीर खान अब मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो पुष्पा डाकू, उसका इलाज हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप लोग बड़ी मात्रा में बस वोट दीजिए। शुवेंदु अधिकारी जी फाल्टा में, डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के गढ़ में घुस करके धमका करके आए हैं। आपको बताएं ये भी खबर कि जो फाल्टा में पुनर्मतदान होने हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है, बड़ी मात्रा में तैनात किया गया है। और बार बार धमकी दी गई है जहांगीर खान को कि इस बार वोटर्स को डराना मत, धमकाना मत, क्योंकि इस बार जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।